नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन कक्षा 10वीं विषय हिंदी आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक पथानिया से मैं आचार्य राजेश दवे पाठ संख्या 2 तुलसीदास लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग संख्या 7 चौपाई छंद के अंतर्गत लक्ष्मण ने मुनि परशुराम से कहा कि मैंने आपके चरित्र को जान लिया है। कोई नहीं है इस संसार में जो आपके चरित्र को अर्थात आपके बारे में जानता है, अर्थात आप संपूर्ण संसार में विख्यात हैं। यह एक प्रकार से व्यंग्य कसा गया है, अर्थात इस संसार के अंदर आप किस कारण से प्रसिद्ध हुए हैं। आपने माता पिता के ऋण को किस प्रकार से चुकाया। गुरु का ऋण आपके ऊपर शेष रह गया था और यही आप लंबे समय से सोच रहे थे। यहाँ पर माता पिता शब्द के अंतर्गत प्रस्तुत पंक्ति में द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर परशुराम के ऊपर व्यंग्य कसा गया है, अर्थात आपने माता पिता के ऋण को किस प्रकार से चुकाया और गुरु के ऋण को आप किस प्रकार से चुकता करेंगे। और आपने गुरु का ऋण चुकाने संबंधी दोष अर्थात धनुष टूट जाने संबंधी दोष भी मेरे ऊपर ही डाल दिया है। यह दोषारोपण का भाव है। बहुत दिन बीत गए, ब्याज बढ़ गया और अब आप उसे लेने के लिए आए हैं। यह भी एक प्रकार से व्यंग्य है और यहाँ पर क्रमशः ब वर्ण की 3 बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, अब आकर आप व्यवहारिक बोली में बोल रहे हैं। व्यवहारिक शब्द का अर्थ यहाँ सीधा सा व्यापारिक भाषा में बोल रहे हैं। वे कहते हैं, हिसाब करने वाले को बुलाओ, तुरंत मुझे मेरा हिसाब दे दो, मैंने अपनी थैली खोल दी है। यहाँ पर भी व्यंग्यबाण अर्थात व्यंग्योक्ति का प्रयोग किया गया, अर्थात व्यंग्य रूपी कथन कहे जाते हैं, उसे व्यंग्योक्ति कहा जाता है। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने परशु को उठाया। बचाओ बचाओ कहकर सभी सभाजन पुकारने लगे। हाय हाय शब्द इसका अर्थ बचाओ बचाओ होता है, अर्थात अर्थ समान है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं, हे परशुराम, आप मुझे परशु दिखा रहे हैं। ब्राह्मण समझकर मैं आपको बचा रहा हूँ, हे राजाओं के शत्रु। अर्थात यहाँ पर एक तो भय दिखाने का भाव अर्थात परशुराम द्वारा लक्ष्मण को भय दिखाने का भाव निहित हुआ है, इसलिए यहाँ पर भयानक रस होता है। साथ ही साथ यहाँ पर लक्ष्मण का क्रोध भी प्रकट हो रहा है, इसलिए रौद्र रस भी यहाँ पर प्रयुक्त होता है। विप्र अर्थात ब वर्ण की 3 बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया जाता है। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं, हे रणधीर, मुझे इस प्रकार के शत्रु कभी रण क्षेत्र में नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही बड़े हैं। तभी सभी सभाजन लोग पुकारने लगे, यह अनुचित है, अर्थात यह ठीक नहीं है। राम ने संकेत, शयनई शब्द का अर्थ होता है संकेत करके लक्ष्मण को रोका, अर्थात कुछ कहने से मना कर दिया। यहाँ पर क्रमशः उदाहरण दिए गए, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार होगा। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे और परशुराम का क्रोध कृशानु शब्द का अर्थ होता है अग्नि के समान था। प्रस्तुत पंक्ति में रौद्र रस अर्थात क्रोध का भाव निहित है। आग को बढ़ता हुआ देखकर जल के समान वचन बोले। बोलने वाले कौन है? रघुकुल के सूर्य। यहाँ
भानु शब्द की उपमा राम को दी गई है, इसलिए यहाँ पर इस दोहे नामक छंद में पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जल समान, जल के समान अर्थात जल शांति प्रदान करता है, ठंडक देता है, इसलिए यहाँ पर शांत रस का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।